थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मत्ती 24। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो चेलों ने उसके पास आकर मंदिर की रचना दिखाई। हालेलुया। जब यीशु मसीह जा रहे थे तो चेलों ने क्या किया, वो मंदिर की रचना दिखाई। क्योंकि वहां पर मंदिर ही कहते हैं चर्च को, वहां पर दूसरे मंदिर नहीं है। जेरूसलम दे विच जहां पर यीशु मसीह पैदा हुए थे। हालेलुया। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यह पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेगा जो ढाया ना जाएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह चेलों को बोलने लगे भी जो कुछ आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, भी एक भी पत्थर नहीं रहेगा, यहाँ पर सब ढाया जाएगा। सब जो भी ये मंदिर बना वो भी नहीं रहेगा। हालेलुया। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठ गया तो उसके चेलों ने एकांत में आकर उससे पूछा। हालेलुया। जब वो जैतून पहाड़ पे बैठ गए तो चेलों ने उससे पूछा। चेले उसके बात कर रहे उससे। हालेलुया। हमें बता कि यह बातें कब होंगी, तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। तो चेले पूछने लगे भी ये बातें कब होगी, तो अपने आने का चिन्ह भी दिखाना हमें बताना कब आप आओगे। हालेलुया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो क्योंकि तुम्हें भरमाया ना पाए। हालेलुया। भी बोले तुम सावधान रहो भी तुम भरमाए ना जाओ, भी कोई आपको भरमा ना दे, भी आप सावधान रहना। हालेलुया। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ। हालेलुया। कहते मेरे नाम पे बहुत सारे आके कहेंगे भी मैं मसीह हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे मसीह यहाँ है, मसीह वहाँ है, मैं मसीह हूँ। अपने आप को लोग मसीह बताएंगे। हालेलुया। और बहुतों को भरमाएंगे, और बहुतों को वो भरमाएंगे। बहुत लोग भटक जाएंगे, पीछे को वापस चले जाएंगे और वो भरमाए जाएंगे। हालेलुया। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों के चर्चे सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। हालेलुया। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों के चर्चे सुनोगे तो तुम घबरा मत जाना। तो अब जैसे लड़ाई हो रही है हमें घबराना नहीं चाहिए। बहुत सारी जगह पे पूरे बाहरले मुल्क में सब जगह लड़ाई लगी हुई है। तो कहते भी तुम लड़ाइयों के चर्चे सुनोगे, जगह जगह पर लड़ाइयां होगी, पर तुम मत घबराना। हमें बोला गया भी आप लोग मत घबराना। हालेलुया। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। हालेलुया। क्योंकि जाति पर जाति चढ़ाई करेगी और जगह जगह अकाल भी पड़ेंगे और राज्य तो राज्य पे चढ़ाई करेगा। जैसे अब बाहर का मुल्क एक दूसरे राज्य पे चढ़ाई कर रहा है, वो उससे लड़ रहा है, कैसे दुनिया नष्ट हो रही है। तो बाइबल में लिखा हुआ पूरा हो रहा है। मैं नहीं बोल रही है, बाइबल बोल रही है। हालेलुया। यह सब बातें पीढ़ों का आरंभ होगी, तब वह कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। हालेलुया। ये जब भी पीड़ाओं का आरंभ होगा तो वो कलेश होगा और आपको पकड़वाएंगे। बहुत सारा कुछ दुनिया में अभी तो होने वाला है, अभी तो शुरुआत हुई है। हमें परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। और मेरे नाम के कारण सब जातियां तुमसे वैर रखेगी। हालेलुया। और मेरे नाम में यीशु मसीह कहते हैं सब जातियां आपसे बैर रखेगी। जो मसीह में आ गया उनसे वो बैर रखेगी। अब बैर ही हो रहा है। जैसे अब
कोई अखबार में दे रहा, कोई मोबाइल में आ रहा है भी जो धर्म परिवर्तन। अरे धर्म परिवर्तन होता क्या है? एक मन बदलता है। जे किसी इंसान को कोई आराम और शांति मिल जाती है तो धर्म परिवर्तन हो गया। नाम और उसका जो नाम है, जात है, वो तो हो ही रहेगी ना, उसका घर भी वही रहेगा, नाम तो नहीं कि कोई चेंज करेगा उसका। इसमें धर्म परिवर्तन का नाम कैसे आ रहा है? धर्म परिवर्तन नहीं होता है, क्या है, हमारा मन बदल रहा है, मन बदल रहा है, मन परिवर्तन हो रहा है हमारा। जे अगर कोई दुखी इंसान है, कोई दुष्ट आत्मा से जकड़िया हुआ अच्छा हो जाएगा तो उसका धर्म परिवर्तन हो जाएगा? नहीं होगा, उसका मन बदल रहा है। जे अगर कोई दुखी इंसान, कोई बीमार है, जो चंगा हो जाएगा तो धर्म परिवर्तन कर लेगा। हर इंसान को हक है, कुछ भी कर सकता है अपनी जिंदगी में, कहीं भी जा सकता है, किसी को भी मान सकता है वो। ऐसे एक दूसरे को दबाने से कुछ नहीं होगा। एक दूसरी कहते हैं ना, जाति जाति पर चढ़ाई करेगी, वो जाति जाति पर चढ़ाई कर रही है और एक दूसरे से बैर रख रही है। क्यों कर रही है जाति जाति पर चढ़ाई? जे कोई अच्छा हो रहा है, किसी को आराम मिल रहा है, जो कोई किसी की जिंदगी बचाई जा रही है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है किसी को? यीशु मसीह जी वो धर्म परिवर्तन नहीं करते, मन बदलते हैं, आराम देते हैं, शांति देते हैं, दुखों से छुटकारा देते हैं। लंगड़े चलाए जाते हैं, अंधों को आंखें मिलती है, बीमार अच्छे होते हैं, दुष्ट आत्मा वाले आजाद होते हैं, जो गरीब लोग उनकी गरीबी दूर होती है। यीशु मसीह जी किसी का बुरा करते हैं? वो सबका भला करने के लिए आया। शैतान जो है, हमारी लड़ाई किसी जात धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई शैतान से है। शैतान नीचे गिराने के लिए आया, यीशु मसीह उठाने के लिए आए हैं। शैतान चाहता है नीचे गिरे, मेरे आगे नाक रगड़े, गिड़गिड़ाए और मेरे आगे हाथ फैलाए। यीशु मसीह कहते हैं भी ना तो आप नाक रगड़ो, तो ना ही आप माथा टेको, आप प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो भी प्रभु मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो प्रभु आपकी इच्छाओं को पूरा करता है, वो देता है। किसी को उसी टाइम, किसी को 2 दिन बाद, किसी को महीने बाद, किसी को 10 दिन बाद, किसी को साल बाद। जब भी इंसान की बारी आएगी तो उसको वो मिलता है। यीशु मसीह किसी को ना तो भूखा रखता है, ना किसी को बीमार करता है, ना ही किसी को दुखी करते। यीशु मसीह चंगाई देने के लिए आए, बीमारों को चंगा करने के लिए आया, दुष्ट आत्माओं से आजाद करने के लिए आया, भूखों को रजाने के लिए आया। भी एक दूसरे की सहायता करो, जे कोई बीमार है, कोई परेशान, उसकी हेल्प करो। वो दुखियों का दुख दूर करने के लिए आया। वो यीशु मसीह किसी का बुरा नहीं करते। वो कहते हैं मैं पवित्र, आप भी पवित्र बनो, मैं अच्छा हूँ आप भी अच्छा बनो। वो तो ये भी कहते हैं भी क्या तुमने कोई भूखा उसको रोटी दी आपने, प्यासे को पानी पिलाया, जिसके पास कपड़ा नहीं उसको कपड़ा दिया? वो तो ऐसे हमें पूछते हैं। विजय तेरे पास 2 कपड़े थे, एक उसको दे दो, तेरे पास 2 रोटी थे, एक उसको दे दो, भूखे को वो भी खा लेगा, उसका पेट भर जाएगा। जे अगर कोई प्यासा उसको पानी पिला दो, उसकी प्यास मिट जाएगी। यीशु मसीह जी तो हमें यही सिखाते हैं। वो तो यही कहते हैं भलाई करो, आप बुराई मत करो। वो बुराई से आजाद करते हैं हमें। जो लोग नशे में है उससे आजाद करते हैं भी नशा मत करो, झगड़ा मत करो, खून मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो, किसी
किसी को बुरी नजर से मत देखो। यीशु मसीह तो हमारे को ये सिखाते हैं। शैतान क्या करता है? वो गंदे काम दिखाता है, गंदियां बातें करवाता है। वो शैतान तो है ही नीच। तो हमारी लड़ाई शैतान से है, किसी जात धर्म से नहीं है। हमारे सब बहन भाई है, चाहे कोई चर्च में आए चाहे ना आए, हम सबको एक नजर से देखते हैं। यीशु मसीह कहते हैं तुम क्या अपने पड़ोसी से अपना जैसा प्रेम करो, जैसे अपने आप को आप प्रेम करते हो, अपने पड़ोसी से भी ऐसे ही प्रेम करो। हमारे को तो ऐसे सिखाते हैं, ऐसे तो नहीं कहते हैं। जैसे शैतान कहते हैं भी पड़ोसी से बैर रखो। वो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, हमें बाइबल में से मिलती है। ये हमारा हथियार है शैतान को हराने के लिए। बाइबल में क्या लिखा है? अच्छी शिक्षा, अच्छे वचन जो हमारे हृदय को छूते हैं, जो हमें सीधा रास्ता दिखाते हैं। तो हमें सीधे रास्ते जाना है, इधर उधर किसी की बातों का मत ध्यान दो। क्या होना क्या देना है, हमारे नसीब में जो होगा वो मिल जाएगा। क्योंकि प्रभु अपने बेटे बेटियों को कभी भूखा नहीं रखता है। हम भूखे उठते हैं, सोते नहीं है। हम खाना खा के भर पेट हम सोते हैं, हम भूखे उठते हैं, फिर सुबह हमारा इंतजाम प्रभु जी करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। जो शैतान के पीछे लगे हो उनका हाल देखो क्या है। शैतान इंसान को जलील करता है, नीचे गिराता है, नाक रगड़वाता है। बहुत सारी ऐसी मैं औरतें देखी है जैसे लिट लिट के ऐसे ऐसे लिटेगी, फिर आगे जाके फिर ऐसे लिट लिट के पता नहीं कितनी कितनी दूर तक रो जाते हैं अपनी मन्नत जो मांगी होती है। क्या हो? शैतान दुख दे रहा है उनको, खुश कर रहे हैं उनको? नहीं। यीशु मसीह जी तो हमारे कहते हैं भी प्रार्थना करो आप अच्छे हो जाओगे मेरे नाम पे। तो हम तो प्रार्थना से अच्छे होते हैं। हम कभी नाक रगड़े, कभी हम लिट लिट के आए यहाँ से भी, उधर से जहां भी आप रहते हो कहीं वहां से लिट लिट के यहाँ पर आए हो भी हमारी मन्नत पूरी होगी। नहीं, यीशु मसीह ऐसे नहीं करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं मेरा नाम लो, प्रार्थना करो, आप अच्छे हो जाओगे। शैतान कितना काम कराता है लोगों से, कितना जलील करता है। तो आप लोगों की बातें में मत आना। बहुत अभी तो कुछ भी नहीं अखबारों में आया, कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत बातें होगी। आप अनदेखा करो, अनसुनी करो। तुम यही कहो जो करेंगे प्रभु जी करेंगे। हमारा मालिक ऊपर बैठा, वो देख रहा है हमें, हमारी जरूरतों को वो पूरा करेगा। हमारे को खाना वो देगा, उसको फिक्र है हमारी। हम उससे मांगेंगे तो हमें जरूर देगा वो, और देता है। हालेलुया। तो बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से वैर रखेगा। हालेलुया। उस टाइम बहुत सारे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे भी। जो मसीह लोग हैं उनमें से ही एक दूसरे को पकड़वा देंगे और वो ठोकर भी खाएंगे। ठोकर क्यों? वो प्रभु से पीछे हट जाएंगे तो ठोकर का कारण ही। और एक दूसरे को वो पकड़वा भी देंगे। हालेलुया। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरे धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता भी उठेंगे, वो कहेंगे मैं भी मसीह हूं, मैं ये करूंगा वो करूंगा, पर बहुत सारों को वो भटका देंगे।
तो आप किसी के कहने में मत आना, परमेश्वर पे विश्वास रखना, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता ऊपर खड़ा है, वो हमें देखता है, रात दिन देखता है। हम तो सो जाते हैं, वो कभी सोता नहीं है, ना कभी सोता है ना कभी ऊँगता है, उसको नींद कभी नहीं आती है, उसकी नजर हमारे ऊपर टिकी रहती है। हम क्या करते हैं? उनके पास ना तो दिन है ना रात है, वो उजाले में, वो तो खुद रोशनी और रोशनी हमें देखती रहती है। तो हमने ना किसी का ठोकर का कारण बनना है, ना ही किसी के पीछे लगना, ना ही किसी की बातों को सुनना है। जे अगर आप वफादारी से चलना चाहते हो तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आपको किसी चीज की कमी नहीं रखेगा। हालेलुया। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए कि सब जातियों पर अगुवाई हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। भी राज्य के आप ऐसे प्रचार करो भी जैसे सब जातियों के ऊपर अगुवाई हो, और तब जितनी भी जातियां सब उसकी शरण में आ जाएंगी, तब अंत हो जाएगा। और उसके बाइबल में उन्होंने लिखा है भी एक एक घुटना मेरे आगे टिकेगा, कोई भी नहीं रहेगा। सबको चुन के परमेश्वर जो हो अपने चरणों में लाएगा और उनको हमेशा की जिंदगी देगा। पूरी सृष्टि का मालिक वही है, जितने भी है जो नहीं भी मानते वो भी एक दिन मानेंगे और प्रभु की शरण में आएंगे। बाइबल में तभी तो लिखा है भी एक एक घुटना मेरे आगे टिकेगा, तब अंत होगा। जब सब लोग प्रभु के चरणों में आ जाएंगे तो यीशु मसीह का आगमन यहाँ धरती के ऊपर होगा। और ये सच है, जितनी भी बातें दुनिया में हुई, जब से आपने होश संभाला है, आपने देखा है लड़ाई झगड़े, अकाल पड़ा और दूसरे जैसे पानी ऐसे परले आई और लोग ऐसे कितनी दुनिया का नुकसान होया, कहाँ कहाँ पर गांव के गांव रुड़ गए, पानी में चले गए। आपको पता ही है, वो सब बाइबल में लिखा हुआ था और लिखा हुआ है और वो पूरा होगा। एक एक वचन पूरा होगा, जो भी लिखा हो पूरा होगा। उसमें से एक बिंदु ना तो कम होगी, ना बढ़ाई जाएगी ना घटाई जाएगी, सब पूरी होगी। हालेलुया। इसीलिए जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़े हुए देखो, जो पढ़े वह सुने। इसीलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता ने द्वारा की थी, पवित्र स्थान में खड़े हुए देखो, जो पढ़े वही समझे। हालेलुया। जो घृणित वस्तु जो दानियल भविष्यद्वक्ता ने देखी है, जो हमारे दानियल की पुस्तक भी है, तो वो भी एक भविष्यद्वक्ता था। तो उसने जो भी घृणित जो भी गंदियां वस्तुएं देखी है, उसको पता है क्या क्या थी वो। तो इसमें लिखा है भी जो जाने वही बूझे, भी वही समझे भी इसमें क्या था। हालेलुया। तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में सामान लेने को ना उतरे। हालेलुया। जो कहते हैं घर में है वो घर में रहे, छत पे हो तो छत पे रहे, जो खेत में है तो खेत में रहे, जो पहाड़ों पे है तो पहाड़ पे रहे, वहां से कहीं ना जाए। जो कुछ उसने देखा है वो सब होगा। हालेलुया। और जो खेत में है वह अपना कपड़ा लेने पीछे ना लौटे। हालेलुया। जो खेत में है वो अपना कपड़ा लेने पीछे ना लौटे, कि मैं खेत में हूं, मैं कपड़ा तो लेके आ जाऊं, ना जाए। हालेलुया।
उस दिन जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय। हालेलुया। उस टाइम जो गर्भवती या दूध पिलाती हुई माँ होगी उसके ऊपर हाय हाय, क्योंकि वो तो बेचारी मुश्किल में पड़ जाएगी। वो अपने आप को बचाएगी कि बच्चों को बचाएगी वो। इसीलिए प्रभु जी कहते हैं उस टाइम ऐसी औरतें ना हो जो एक गर्भवती हो तो एक बच्चे को दूध पिलाने वाली। हालेलुया। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में यह सबत के दिन भागना ना पड़े। हालेलुया। ये प्रार्थना करया करो आपको सब्बत के दिन, जैसे आज का दिन है उस दिन भागना ना पड़े, ना ही आपको सर्दी में भागना ना पड़े, जाड़े के दिन में। ये हमें जब ठंड का मौसम होगा तब हम कहाँ भाग के जाएंगे, क्योंकि ऐसा तूफान आने वाला है। तो कहते हैं आप प्रार्थना करो। जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमें प्रभु जी बचाएंगे उस टाइम। हालेलुया। क्योंकि उस समय ऐसा भाई कलेश होगा जैसे जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। हालेलुया। क्योंकि उस टाइम ऐसा एक भारी क्लेश होगा जो जगत में ना कभी होगा तो ना ही होगा। ऐसा जलजलाहट आएगा और ऐसी बातें होंगी अंत में। आप संभल के रहना। इसीलिए प्रभु कहते हैं आप प्रार्थना में रहो, जागते रहो, ताकि आप परीक्षा की घड़ी आप पे ना आए, आपके ऊपर ऐसी कोई परीक्षा ना आए। भी जागने का मतलब हम प्रार्थना में रहे, बाइबल पढ़ते रहे। ये नहीं भी हम सो गए तो हम आके खोल के पूरी रात ऐसे निकाले, वो नहीं। जागने का मतलब भी आप प्रार्थना करते रहो, आत्मा में रहो, बस प्रभु को अपने हृदय में रखो। जब भी हम रात को भी उठते बाथरूम करने के लिए तब भी प्रभु का धन्यवाद करते उठो, धन्यवाद करते रहो बस। जब तक आपको नींद ना आए तब तक भी आप मुंह में प्रभु का धन्यवाद करते रहो। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आज का दिन दिखाया, बहुत अच्छा दिन था। प्रभु जी हमें नई जिंदगी दी आपने, प्रभु हमें संभाला आज तक, आपने आगे भी आप ही संभालोगे। तो परमेश्वर हमें संभालता है, हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वह दिन घटाए जाएंगे। हालेलुया। परंतु कहते भी वो दिन घटाए नहीं जाते ना बढ़ाए जाते, पर चुने हुओं के लिए, जो जिन्होंने चुन लिया प्रभु ने, उनके लिए वो दिन घटाएंगे। जो चुने हुए लोग प्रभु के, हम जितने बैठे प्रभु के चुने हुए बैठे हैं, उनके लिए परमेश्वर उठा सकते, उनको बचा सकते हो परेशानियों से, खतरों से। जो भी मुश्किलें आएगी उनमें से हमें परमेश्वर निकाल के साइड में कर देंगे वो। जैसे एक बाप अपने बच्चे को बचाता है मुश्किल से, ऐसे हमारा पिता हमें बचाएगा हर मुश्किल से, हमें संभालेगा, वो हमारी रखवाली करेगा। जे अगर हम बाप को छोड़ देंगे फिर हमें कोई नहीं बचाएगा, फिर तो शैतान हमें आग में धकेलेगा, जहां पर क्या कहते हैं दांतों का पीसना और रोना, फिर कोई नहीं बचाएगा वहां से। जे अगर हम प्रभु के बेटे बेटियां अच्छे बन के रहेंगे तो हमें वो बचाएगा, हमारी रखवाली करेगा, हर परेशानियों से, हर खतरों से बचाएगा वो, हमें संभाल के रखेगा। जैसे एक बाप अपने बच्चे को संभालता है ऐसे हमें संभालेगा वो। हालेलुया। उस समय यदि कोई कहे तुम्हें देखो मसीह वहां है या यहाँ है, तो विश्वास न करना। हालेलुया। उस समय आपको कोई भी कहेंगे मसीह यहाँ है, वहां है, उधर है, इधर हो, आप विश्वास मत कीजिए। जे अगर आप विश्वास करोगे तो आप भटक जाओगे, इधर उधर भागते रह जाओगे, आपको कहीं रास्ता नहीं मिलेगा।
क्योंकि वे यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करते हो। कहते हैं ना, जहां तो खड़ा वहीं खड़ा रहना। जब एक भारी क्लेश होगा शैतान को हराने वाला, जहां भी आप हो वहीं रहना, तो वहां से प्रभु यीशु मसीह अपने आप लेके जाएंगे। ये अगर हम इधर उधर वहां से भाग जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, हम भटकते यहीं भटकते रह जाएंगे, यहीं चक्कर काटते रह जाएंगे, तो शैतान हमें मार देगा। इसीलिए कहते हैं आप किसी के ऊपर विश्वास मत करना। वहां है मसीह, वहां है मसीह, हमारे दिल के अंदर है। मसीह को पता है मेरे बेटे बेटियां कहाँ पे है। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, कहीं जॉब पे जाते हैं, हमें पता होता है हमारा बच्चा कहाँ पे गया है, कहाँ पे मिलेगा। ऐसे ही प्रभु को पता है हमारा कि मेरे बेटे बेटियां कहाँ पे है। वहां पर अपने आप ही वो अपने बच्चों को साथ ले लेगा। हालेलुया। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो सुने हुओं को भी भरमा दे। हालेलुया। क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह लोग बहुत सारे उठ खड़े होंगे। हो सके तो वो जो विश्वासी उनको भी भरमा देंगे, जो विश्वास करने वाले उनको भी भटका देंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं, और अब भी ऐसे आते हैं, बहुत सारे गलियों में घूमते हैं। तो कहते हैं हमारा वचन सुनिए, हम ऐसे करें, वहां आइए वहां आइए। वो गलियों में प्रचार कर रहे हैं और वचन सुना रहे हैं, और दूसरों को, जैसे कोई इंसान कोई भी कहीं पौधा लगाता, वो पौधे वो दूसरे को उखाड़ उखाड़ के अपने बगीचे में लगा रहे हैं। तो लोग ब्लेस होंगे? नहीं होंगे। हमारे यहाँ पर कोई चर्च में कोई दूसरी चर्च का आता है तो हम पहले उसको यही बात करते हैं, भाई जहां पर आप जाते हो वहां पर जाओ। जे अगर तेरा नहीं मन है, अपनी इच्छा से आया तो आपका वेलकम है, नहीं तो आप जहां जाते हो वहां जाओ। हम किसी को मजबूर नहीं करते। हम किसी को ये नहीं कहते नहीं तुम वहां जाते हो तो मेरे पास आओ। बहुत सारे हैं ऐसे जो उनको कहेंगे नहीं उधर मत जाना, उनको कुछ नहीं आता है, वो अच्छी नहीं शिक्षा देते, ये वो बुराइयां करते हैं। हम सुनते हैं, हमें पता है। हम जब हमारी पास्टर मीटिंग होती है जाते हैं तो हम तरह तरह की बातों का पता लगता है। फिर प्रभु जी हमें बचाए, हमें बहुत डर लगता है। हम कहते प्रभु जी हम आपके साथ वफादारी से चले, ना मुझे कोई लालच है, ना मुझे ये मेरी भी चर्च ज्यादा भरे, ज्यादा लोग आए। मैं कहती हूँ प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, जितने तू देना चाहता है दे। चाहे मेरे पास बाइबल में भी लिखा है, मेरे नाम में 2 या 3 इकट्ठे होंगे वहां पर मैं हाजिर हूँ, क्योंकि प्रभु का आत्मा वहां पर भी आता है। आप लोग बैठे हो, आप तो 2-3 से बहुत ज्यादा हो, तो यहाँ पर भी प्रभु का आत्मा यही है। अब यहाँ खड़ी मैं बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। मेरी क्या हिम्मत है मैं ऐसे बोल जाऊं। प्रभु सिखाता है, वो बताता है क्या बोलना है। हालेलुया। देखो मैंने तुमसे यह सब कुछ पहले ही कह दिया है, इसीलिए यदि वह तुमसे कहे देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरी में है तो विश्वास ना करना। हालेलुया। जे अगर आपको कहेंगे वैसे वहां या इधर हो उधर कहीं भी मत जाना। जे अगर आपको कहेंगे वो कोठरी में वहां पर भी मत जाना, या कहेंगे जंगल में वहां पर भी, आप जहां खड़े हो वहां ही खड़े रहना, जहां पर बैठे हो वहीं बैठे रहना, इधर उधर मत भटकना। जे अगर आप ऐसे इधर उधर भटक जाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। कहीं भी जाओ, जहां बैठे वहीं बैठे रहना, किसी के पीछे मत भागना। बहुत सारे लोग दुनिया में भटकाने वाले हैं। एक होती है भेड़। भेड़ आप जानते हो सब लोग,
जो भेड़ होती है अपने अगुवे के पीछे पीछे चलती है, उसको आवाज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां उसका जो अगुवा होता है, जो उसको चराने वाला होता है, चरवाहा उसका, वो जिधर जाएगा उधर उसके पीछे पीछे चलती जाएगी, चारा खाती जाएगी। तो जो एक बकरियां होती है, वो क्या करती है, वो इधर से खाएगी उधर से खाएगी, छलांग लगाएगी, कभी कहाँ कभी उधर कभी उधर, तो वो छलांग लगाती रह जाती है, वो किसी के काबू में नहीं आती। इसीलिए हमारा यीशु मसीह ने हमें नाम क्या दिया है, अभी मैं आपका चरवाहा हूं, आप मेरी भेड़े हैं। भजन संहिता 23 में लिखा ना, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरगाई में बिठाता है और मुझे सुखदायक जल के झरनों के पास ले चलता है, और वो मेरे जी में जी ले आता है, और धर्म के मार्ग में हमारे अपने नाम और निमित्त की हमारी अगुवाई करता है। धर्म के मार्ग में अपने नाम और निमित्त की हमारी अगुवाई करता है। ये मेरे बच्चे हैं, चाहे हम घोर अंधकार की भरी तराइयों में चले, तब भी हम हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ रहता है। चाहे किसी भी मुश्किल आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, तो हमें डरना नहीं चाहिए। मैं चाहे घोर अंधकार की भरी तराई में चलो तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ रहता है। उससे हमने डरना है। अभी तेरी लाठी और तेरी सोटी से मुझे क्या मिलती है, शांति मिलती है। प्रभु की डांट से हमें शांति मिलती है। तो कहते हैं भी तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया। जो हमारे को कोई सताता है तो वो क्या करता है, हमारे लिए मेज लगाता है। कोई भी हमें सताता है तो हमारे सिर पे तेल मलता है, हमारा कटोरा उमड़ता रहता है, प्रभु की लालसा करता है हम देखने के लिए। कहता है भी मैं तेरे सिर पे तेल मलाए, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, नीचे भलाई करुणा और जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं सर्वदा यहोवा के धाम में वास करूंगा। जब हम नीचे रखेंगे और सर्वदा प्रभु के ऊपर हम उसके ऊपर विश्वास रखेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, यहोवा के धाम में। हम सर्वदा के लिए वहां पर सदा के लिए वास करेंगे, वहां पर रहेंगे। हालेलुया। तो हमें विश्वास ऐसे बनाना है, सदा के लिए हमने वहां रखेगा प्रभु, फिर हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी। जैसे यीशु मसीह एक ही बारी वो मरे, क्रूस पे चढ़े, तब वो जिंदा ही है सदा के लिए, जुगो जुग। ऐसे ही हमारी जिंदगी होगी। जब यीशु मसीह हमें ले जाएगा आसमान में, तो हमारे को दोबारा धरती पे आने की जरूरत नहीं है, हमें वहीं रखेगा वो। हमारी सब जरूरतें वही पूरी करेगा। हमारी दोबारा ना मौत होगी, ना हम जन्मेंगे, कुछ भी नहीं। हम जैसे वैसे वो लेके जाएगा। हमारे को कोई फिक्र नहीं होगी किसी चीज की, कि उसने कहा है मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ आपके लिए जगह तैयार करने के लिए। वहां पर हमारे लिए, यहाँ पर तो ईंटों का है ना घर, है टूटे फूटे रहते हैं, वहां पर सोने के महल बने हुए, सोने की सड़कें, फूलों के बिछौने, खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें, किसी चीज की हमें चिंता नहीं रहेगी। हालेलुया। क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। जैसे बिजली पूरब से चमकती है, ऐसे ही परमेश्वर के पुत्र का भी आना ऐसे ही होगे। गर्जन के समान आएगा वो, जब बादल गरजेंगे, धरती हिलेगी, जब यीशु मसीह यहाँ पर आएंगे। हालेलुया। जहाँ लोग वही गिद्ध इकट्ठे होंगे।
हालेलुया। जहां पर लोथ होती है वहीं पर गिद्ध इकट्ठे होते हैं। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह आएंगे तो आसमान से आएंगे गरजते हुए शेर के ऊपर, धाड़ मारते हुए आकाश और धरती हिल जाएगी, अंधेरा छा जाएगा और अंधेरे में से भी हमें चुन चुन के वो लेके जाएगा। तभी यीशु मसीह कहते हैं भी मैं पवित्र, आप भी पवित्र बनो, भी मेरे जो मैंने वचन दिए आप उनको सीखो, समझो, उनको ऊपर ध्यान लगाओ, ताकि आपको हमेशा की जिंदगी मिले। हमारे को हमेशा की जिंदगी तब भी मिलेगी ना तो हम प्रभु के वचन पे चलेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसको याद रखेंगे 24 घंटे। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप को याद रखता है, बच्चे को जब माँ बाप नहीं दिखाई देते तो बच्चा एकदम उदास हो जाता है। ऐसे ही हम जब प्रभु को छोड़ देते तो हम भी उदास हो जाते। जिस दिन प्रार्थना नहीं होती है तो ऐसे होता है, पता नहीं आज कौन सा पाप हो गया, कौन सा गुनाह हो गया, पता नहीं कौन सी भूल हो गई। तो हमें प्रार्थना और बाइबल पढ़े नहीं हो तो वचन को याद रखो, दिमाग में रखो, प्रभु का धन्यवाद करते रहो, प्रार्थना करते रहो, तब भी प्रभु सुनता है। हालेलुया। आइए हम आज का वचन यहीं समाप्त करते हैं, टाइम भी बहुत हो गया है। तो मुझे नहीं मालूम आज कितना टाइम होया, आज वैसे भी मीटिंग भी लेट ही हमने शुरू की थी। तो प्रभु आपको सबको आशीष दे, सबको बरकत दे। आज का वचन प्रभु आपके हृदय की पट्टियों पर लिख दे आज। हालेलुया। और शैतान शर्मिंदा हो आपसे। हालेलुया। थैंक यू जीसस।